The amount of love we received, we are so thankful to you guys, and we come up with the second part of the skill talk. हमारे यहाँ से कोर्स करो ऐसी कोई बात नहीं, कोर्स ना करो फिर भी अपने यहाँ से जॉब लो। तब मैंने देखा कि आज बहुत सारे आयुर्वेदा के कोर्सेज लॉन्च हुआ है और कुछ कंप्लेन के कारण हमने वो कोर्स बंद कर दिया था। प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोई भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं, उसके लिए साइंस मैंडेटरी नहीं है। जो हम लोग लीगली आयुर्वेदा के लिए कुछ कर पाएंगे, हर एक जगह पे अपना अपना एक एक ब्रांचेस होगा। तो जैसे कि मैंने आज आपके वेबसाइट से गो थ्रू कर रही थी, तब मैंने देखा कि आज बहुत सारे आयुर्वेदा के कोर्सेज लॉन्च हुआ है। सो उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? मींस आयुर्वेदा के लिए क्या आपका थॉट्स है, क्यों आपने लॉन्च किया है? मींस आज के टाइम पे 2026 पे आयुर्वेदा क्यों? पहले हम लोगों का यहाँ पे आयुर्वेदा कोर्स चलता था, तो कुछ एफिलिएशन के कारण और कुछ कंप्लेन के कारण हमने वो कोर्स बंद कर दिया था। बंद कर दिया आज। मगर हम लोग आयुर्वेदा को छोड़ेंगे ऐसे कभी सोचा नहीं था, इसीलिए हम लोग आयुर्वेदा में लगे थे। इसलिए जो राष्ट्रीय आयुर्वेदा परिषद है, वहां से हम लोगों के पास एक मेल आया था, ठीक है। तो वो मेल में ये ऐसा ऐसा कोर्स आयुर्वेदा में चल सकता है, ठीक है। तो वो लोग हमें इन्फॉर्म किए थे। तो हम लोग जब देखे, इंडिया में 99% इंस्टीट्यूशन के जो आयुर्वेदा वोकेशनल का कोर्स चलते हैं, वो सब विदाउट एफिलिएशन के थ्रू ही चलते हैं। और वो फ्लो में हम लोग भी अपने इंस्टीट्यूशन में आयुर्वेदा का पहले वाला कोर्स डाल दिए थे। अच्छा। ये हम लोगों का गलती था। जब हम लोगों को पता चला, जो पश्चिम बंगाल आयुर्वेदा से हम लोगों के पास कंप्लेन आया, तब हम लोग इस बात को रियलाइज किए। जो पश्चिम बंगाल जो आयुर्वेदा परिषद के जो सर है, विश्वजीत सर, तो हम सर से बात किए। सर को हम लोग प्रपोजल भी दिए, सर हम लोग ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। अच्छा। सर ने प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया। सर ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद राष्ट्रीय आयुर्वेदा पीठ को भेजे होंगे शायद। तो वहां से हम लोगों के पास जब मेल आया, तो मेल का देख के हम लोग खुश हो गए। जो हम लोग लीगली आयुर्वेदा के लिए कुछ कर पाएंगे, तो हम लोग कुछ कोर्स का करिकुलम बनाए, सिलेबस बनाए, फिर हमने वो कोर्स को अप्रूवल के लिए डाले। उन लोगों का हम लोगों को सारी चीज जब अच्छा लगा, तो वो लोग ने हमें अप्रूवल दिया। और इंडिया में अभी ऐसे 2-4 ही इंस्टीट्यूशन है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद के साथ जुड़े हैं। और अपना जो मतलब स्टूडेंट जो होगा, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद के साथ जुड़ के एक कोर्स करेंगे। और आयुर्वेदिक के बारे में हम क्यों इसके लिए आयुर्वेद के लिए हम क्यों इतना सोच रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर में बहुत बूम करने वाले हैं। जैसे एलोपैथी का जो मार्केट है, उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, हमको सबको पता है। फिर भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम लोगों को लेना पड़ रहा है। अच्छा, उस तरह से आयुर्वेदा का हम लोग अगर प्रमोट करें, सबको बताएं आयुर्वेदा में ये फायदा है, आयुर्वेदा में आप लोग को लेने के बाद ये कंप्लीटली आपका जो बीमार है वो इलाज हो सकता है, ठीक है। अगर रूरल एरिया में जो वैद्य है, उन लोगों को अगर सही से हम लोग ट्रेन कर पाए, जो पंचकर्मा थेरेपी है, उन लोगों को अगर सही से ट्रेन कर पाए, जैसे आयुर्वेदा का, जैसे हम लोग ना जब सब कोई चाहते हैं सुंदर होना, क्योंकि इंसान सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, और ये 50 लोगों को पूछेंगे, सब चाहते हैं वो सुंदर दिखे। तो आयुर्वेदा में ऐसे ऐसी कोई चीज है जो नेचुरली हम लोगों को खूबसूरत बना सकता है। और ये सालों से चलते आ रहे हैं। और ये सालों से चलते आ रहे हैं, मतलब पिछले मतलब आदम जमाना से चलते आ रहा है आयुर्वेदा की खूबसूरती। अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है बहुत सारे केमिकल मिलके, अभी तो आप खूबसूरत लग जाओगे, बाद में इसका साइड इफेक्ट होता है। मगर आयुर्वेदा का अगर यूज होता है तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्केट में बताएं, ज्यादा से ज्यादा इसका वॉलंटियर मार्केट में तैयार करें, तो आयुर्वेदा आगामी मतलब आने वाला कल में एक अच्छा प्लेटफॉर्म कर सकता है, बन सकता है। इसलिए आयुर्वेदा लेके हम लोग इतना मतलब शुभ चिंतक हैं। तो इसके साथ मेरा और एक सवाल था कि आयुर्वेदा अगर कोर्स कोई करना चाहता है, तो इसके लिए क्या साइंस बैकग्राउंड मैंडेटरी है? जैसे हम लोग ज्यादा से जैसे देखिए, सब कोई BAMS नहीं कर सकता, सब कोई MD नहीं कर पढ़ सकता। जो लोग BAMS MD नहीं पढ़ सकता,
अगर हम लोग वॉलंटियर उनके नीचे अगर रख दें अच्छा तो फिर अपने पास जो BMS डॉक्टर है उनके पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आएगा। इम्पोर्टेंट है, अगर आप 10+2 के बाद अगर BMS करते हैं अच्छा या आपका आयुर्वेदा फार्मेसी करते हैं तब साइंस की नीड पढ़ते हैं। वोकेशनल कोर्स के लिए कोई भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं, अच्छा उसके लिए साइंस मैंडेटरी नहीं है। सो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि NCTA को आप फ्यूचर में कहाँ एक्सपेंड करना चाहते हो, मींस कहाँ आपको इसको लेके जाना चाहते हो? सिर्फ 1, 2, 3 ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी या ब्रांचेस है या हम लोगों का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। जैसे एक असम में है, एक यूपी में है, एक बिहार में है। तो हम लोग कभी फ्रेंचाइजी की तरफ गए नहीं थे, क्योंकि हम लोग क्या चाह रहे थे कि अपना प्लेटफॉर्म पहले मजबूत करें, पहले हम सेल्फ डिपेंड बने, फिर लोगों को डिपेंडेबल करें। हम पहले डिपेंड ही हुए नहीं, लोगों को डिपेंड कैसे करेंगे? इसीलिए इतना दिन से तो NCTA का कोई, क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज लीड आता है, फोन आता है, तो हर कोई चाहता है अपने घर के पास कोई अगर ब्रांचेस हो, अपने एरिया में, अपनी जिला में, अपनी ब्लॉक में ब्रांचेस हो, सब कोई चाहता है। तो यही सबका चाहने से हम लोग सोचे कि हम लोग पूरा इंडिया में किसी ब्लॉक में, हर एक जिला में, हर एक राज्य में, हर एक मतलब जगह पे अपना अपना एक एक ब्रांचेस होगा। हम लोगों का इस साल टारगेट है 2000 ब्रांचेस बनाने का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज, जहाँ पे बच्चे लोग अपना इंडिया तो है ही, इंडिया के बाहर जो अलग और भी कंट्रीज है जहाँ पे बच्चे लोग स्किल्ड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंट्री में, जैसे श्रीलंका हो गया, आपका म्यांमार, क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे इस तरह कंट्री है जो लोग हमारे यहाँ से मतलब कोर्सेज करते हैं। तो और भी बहुत जगह पे हम लोगों का फ्रेंचाइजी खुलेगा और वर्ल्ड वाइज हम लोग फ्रेंचाइजी देंगे। बल्क में अभी फ्रेंचाइजी देना शुरू करेंगे, जो अभी शुरू नहीं किए थे, इस मंथ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सो यार दैट्स अ ग्रेट आंसर एंड होपफुली फ्यूचर में और भी हम लोग को फ्रेंचाइजी देखने को मिले। सो यार दैट्स अ रैप अप एंड होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में।